नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अवेयर होते हैं और उनको लगता है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लिए और उसको मैंने पूरा करना है। अगर नहीं तो मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, और फिर इनका मेरे बात कौन ध्यान रखेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे वो अकेले भी अगर बाहर जा रहे हैं तो अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे। बहुत सारे ऐसे इफ़ बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनके माइंड में चलते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उनके लिए कुछ पेरेंट्स तो बहुत पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ पेरेंट्स इतने ज़्यादा उनके लिए कंसर्न होते हैं कि बस उनको लगता है कि कहीं अगर अकेला बच्चा छूट गया तो पता नहीं उसे क्या हो जाएगा, वो हमारे बगैर कैसे रहेगा। तो ऐसा बच्चा कभी इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पाता है। तो आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पे लेके है कि हमारे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ तक है। कोई एक लाइन तो होगी कि उस लाइन से उसको आगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि हर काम के पीछे, हर रिलेशन के पीछे एक लाइन ज़रूर होती है जिसको हमने क्रॉस करना नहीं होता है। चाहे वो रिलेशनशिप की बात कर लें, चाहे वो अपने काम की बात कर लें, चाहे वो अपनी कहना चाहिए जो दिनचर्या का शेड्यूल है या फिर अपना फिज़िकल एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो एक होता है स्पेस हो गया। किसी की भी आप बात ले लीजिए, एक लाइन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लाइन को मुझे पता होना चाहिए मुझे क्रॉस नहीं करना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब बच्चा छोटा होता है, वो ना खाना बना सकता है, ना अकेले कहीं जा नहीं सकता, सही से बोल नहीं सकता, हमने खुद ही उसको सब कुछ सिखाना होता है। ठीक है, हम खुद ही उसे सिखा रहे होते हैं। हम मीन्स पेरेंट्स, पेरेंट्स आर द सोर्सेज। तो वो जो सोर्स है, वो जो रिसोर्स की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है, उसके कहना चाहिए काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए। यू तो बस मीडिएटर, यू आर जस्ट मीडिएटर, नथिंग एल्स। हम जो अपना अपना करते हैं, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, नहीं, आप सिर्फ एक ज़रिया हैं, एक मीडियम है, एक माध्यम है, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं है। वो हर आइडेंटिटी, हर पर्सन अपने आप में अलग होता है, वो अपना ही एक गोल लेके आया हुआ होता है, गोल लेके उसकी बर्थ होती है और डेस्टिनी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के थ्रू उसको वहाँ तक ले ही जाती है, चाहे आप चाहें या आप ना चाहें। एक लेवल तक आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि अगर मतलब कहना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम चेंज करना नामुमकिन होता है, वो कर लें तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हमने उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मुझे बस वहाँ तक ही उसको सपोर्ट करना है जब तक वो अच्छे से बोलने ना लगे, अच्छे से अपना डिसीजन खुद लेने ना लगे, अच्छे से उसको बाहर की दुनिया की समझ ना हो जाए, वो पढ़ा लिखा ना हो जाए। अब उसके लिए क्या, छोटे बच्चे को आपने अच्छे से खिलाया पिलाया, स्कूलिंग कराई, कॉलेज कराया। कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे कुछ ऐसे प्रोफेशंस चूज़ कर लेते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि ये क्या, जैसे सपोज़ कोई सिंगिंग या उसमें ऑर्केस्ट्रा उसमें बजाने के लिए जाने वाला है और उसको ये बहुत पसंद है, तो उसके पेरेंट्स कहेंगे हमारे ख़ानदान में तो सब ऐसे लोग हैं, अब तुम ये बाजा लेके कहाँ बजाओगे। मतलब उनकी मेंटालिटी देखिए, क्योंकि वो चीज़ वो मूवी पे देख रहे होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है, इवन दो कोई कुछ प्रोग्राम भी होते हैं वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे उसका लुत्फ़ उठाते हैं, आनंद लेते हैं और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, ताली बजा बजा के खूब उनको अप्रिशिएट करते हैं। वही चीज़ अगर उठ के मेरे घर में आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या बाजा लेके जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे, हम लोग इस पोजीशन पे हैं, हमारा ये सब है, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा।
अरे भाई, आप थे ही कौन? आप तो सिर्फ एक मीडियम हैं और कुछ नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो आप खुद नहीं कर पाए, आपको जो खुद नहीं मिला, वो आप उस पर थोपना चाह रहे हैं। दैट्स इट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस चीज़ में वो सक्सेसफुल नहीं होगा? फिर आप कहते हैं इस चीज़ का हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में कोई इतना स्कोप नहीं है। तुम्हें तो यहीं रहना है, या फिर ऐसी जगह तुम जा नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे मीन्स अपनी कमी छुपाने के लिए सारी चीज़ें उसके शोल्डर पर डाल दी। और अगर बच्चा कमज़ोर हुआ, ज़िद्दी नहीं हुआ, तो मान जाता है डर के मारे। और अगर ज़िद्दी हुआ तो क्या करता है, कैसे भी करके या तो उन्हें कन्विंस करेगा या फिर उनके खिलाफ होकर वो काम करेगा। ये दो ही ऑप्शन है। पहली बात तो ये थी, आपको जनाब नॉलेज ही कितनी थी उस सिंगिंग के बारे में, ऑर्केस्ट्रा के बारे में, उस या पर्टिकुलर जो यंत्र होते हैं जो म्यूज़िक में यूज़ किए जाते हैं, कितने नॉलेज थी आपको? या आपको क्या नॉलेज थी? कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसके लिए, क्या नॉलेज थी आपको? आपको सिटी के बारे में क्या नॉलेज थी कि वो उसका क्या स्कोप है, क्या नहीं है, किस टाइप की जॉब्स हैं उसके लिए? नहीं थी। तो फिर आप कैसे जज कर सकते हैं? आप तो जज कर ही नहीं सकते। आपने तो, आपको मेहनत ना करनी पड़े तो आपने सीधे बोला बहुत इजी सॉल्यूशन होता है कि हम सीधे ऐसे किसी इस तरह से मना करें कि वो बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कई बार देखा है हम लोग, जो अपने लैपटॉप्स ख़राब हो जाते हैं, स्मार्टफोन्स ख़राब हो जाते हैं, तो सर्विस सेंटर पे कुछ लोग डालते हैं। वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है। और कुछ लोग होते हैं कैसे लोकल दुकान पे जाके उसको कर लेते हैं। और वहाँ पे जाके हम देखते हैं उसको, सिस्टम को देते हैं, तो वो सीधे क्या बोलता है, एक दो बार देखता है, नहीं होता तो सीधे क्या बोलता है, साहब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसको तो मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसने ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसने वो डिग्री ही नहीं ली थी। कहीं से छोटा मोटा कोर्स कर लिया था और थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया और बस दो शॉप खोल ली और सिस्टम, लैपटॉप और ये सारी जो चीज़ें फॉर्मेट होने लगे। आजकल वो तो घर पे भी हो जाता है। सेम फॉर द मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स। यही सिस्टम आप सर्विस सेंटर में डालेंगे तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो रादर फॉर्मेट करने के, वो उस जो एरर आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे कि ये एरर जो है वो इस वजह से आ रही है। वो ये नहीं कहेंगे तुरंत उठा के फॉर्मेट, तो लास्ट ऑप्शन है ही, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि तुरंत उठा के इसको फॉर्मेट कर दो। मीन्स क्योंकि उसको इतना एक्सपर्टाइज था, दैट्स वाई वो इंजीनियर है और आप सिर्फ एक सिंपल शॉप पे अपना ये काम कर रहे हैं। सी द डिफरेंस? उसने वो सारा चीज़ पढ़ी थी, किस किस टाइप की एरर्स हो सकती हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, कैसे उसको फिर रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके सोल्यूशंस पे तो उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। तो वो क्या करता है, उन सोल्यूशंस को यूज़ करके, वो जो एक्सपीरियंस उसको यूज़ करके वो चीज़ उसको ठीक करने की कोशिश करता है। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने इतनी डिग्री नहीं ली है तो आप ये सब कुछ इतना नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो बिना डिग्री के भी आप प्रैक्टिस करके, पूछ के, समझ के सब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक जनरल बात डिस्कशन कर रही हूँ। तो आपके सिर्फ जो दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको तब तक वो चीज़ प्रोवाइड करना जब तक वो खुद से वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। उसको अपना करियर, अपनी लाइन खुद चूज़ करने दीजिए। अगर आपको नहीं आता तो ये मत कहिए कम से कम कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अपनी कमी मत छुपाइए, उनसे ये बोलिए कि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तुम सारी चीज़ें देख लो, सोच लो, समझ लो, फिर करो। और उसके पीछे आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं। बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाइए। उसको कुछ ऐसी चीज़ सर्च करके दीजिए, उसको वो रिसोर्सेज बताइए। कहीं आप बड़े हैं, कहीं लोगों से पूछिए। आजकल तो नेट बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है, इंटरनेट पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इफ़ यू वांट टू सर्च इट। तो उसको वहाँ से सर्च कीजिए और स्कोप ढूंढिए। आजकल हर चीज़ का स्कोप हर जगह है। वो सीधे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें, साइंटिस्ट, ये ज़माना गया।
ये वो ज़माना नहीं है, ये ज़माना है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क कीजिए और सेटल होइए अच्छे से। तो कम से कम ये मत बोलिए कि अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर हैं तो बच्चा हमारा बाजा लेके घूम रहा है, ऐसे मत बोलिए। उसको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हर सक्सेसफुल इंसान जब वहाँ पहुँचता है, उसका इंटरव्यू होता है, तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ रोका गया, मुझे वहाँ टोका गया। तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब संघर्ष इंसान कर रहा होता है तो हमेशा ही वो अकेला होता है, और जब सक्सेसफुल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, पूरी दुनिया उसके साथ होती है। और जानते हैं, जब उनके पेरेंट्स से, भाई बहन से, उनके रिलेटिव से पूछा जाता है इंटरव्यू में, या कि आप क्या जानते थे अपने बच्चे के बारे में, ऐसा जो भी है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो जानते हैं वो क्या कहते हैं? हमें तो पता था साहब, ये तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगा। वहाँ भी आपने क्रेडिट ले लिया। अगर आपने उसको मना किया था तो भाई आपका क्रेडिट किस बात का? वो तो ज़बरदस्ती वहाँ गया था ना। और फिर डींगे मारते, मुझे पता था मेरा बच्चा तो मुझे कुछ ना कुछ तो अलग हटके करेगा ही। खुद सोचिए, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने एज ए पेरेंट्स होने के नाते, तो आपने उसके लिए क्या किया? सिर्फ पैसा देना, फीस देनी, फाइनेंशियल हेल्प करना इज़ नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ओवरऑल। कहाँ पे वो कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ पे वो, या हो सकता है कभी कभी गलत भी जा रहा है, कुछ गलत हैबिट्स तो नहीं अडॉप्ट कर रहा है, तो वो सब मॉनिटर करना, और इस तरह से मॉनिटर करना कि उसको पता भी ना चले, ताकि वो एम्बैरस ना हो आपके सामने आके। क्योंकि बड़े होके यूजुअली अगर सबके सामने चीज़ें बोली जाती हैं तो लोग एम्बैरस हो जाते हैं कि अरे हमसे ऐसा बोल दिया, हम तो इतने बड़े हो गए। तरीके से समझाइए, एज देख के समझाइए, कैसे समझाना है वो सब देख के, सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। तो पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए कि क्या पेरेंट्स बनने के लायक हैं भी अभी या नहीं। प्रिपेयर कीजिए, उनकी परवरिश किस हिसाब से करनी है, इस चीज़ के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। फैमिली होना बहुत आसान है, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक कर देना पड़ता है, अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार देने के लिए। तो अंत में ये कहना चाहूँगी, आप किसी को फोर्स मत कीजिए। हर इंसान के जो बर्थ लेने के पीछे के रीज़न है, एक अलग ही मोटिव है, वो वहाँ पे डेस्टिनीज को पहुँचा देगी। आप बैरियर बन के उनके रास्ते में रुकावट मत बनिए। आप सिर्फ अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए, और अगर किसी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं तो कम से कम प्लीज़ उसको ये मत कहिए कि ये चीज़ बेकार है। बेकार कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वही चीज़ आप टेलीविज़न पे देखते हैं तो वाह वाह करते हैं। कोई छोटा बच्चा डांस करता है तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत एंटरटेन होते हैं। और वहीं पे अगर आपके घर में एक छोटी बच्ची या छोटा बच्चा वहीं पे डांस करके जाना चाह रहा है और बहुत अच्छा डांस करता है, तो हम इसको ठीक है बहुत अच्छा करता है, वाह, हम उसको छोटे मोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को तो कह देते हैं, लेकिन वहाँ तक, उस मुकाम तक ले जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए, और वो टैलेंट आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में 2-3 वीडियो से बताया है कि कैसे, उसको एक बार देखिए फिर से और सोचिए कि कैसे पहचानूं मैं कि क्या टैलेंट है बच्चे का। तो उसके बिहाफ पे ही उसे उस हिसाब पे अपब्रिंगिंग दीजिए, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कीजिए। तब तो है कि आप सच में रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। वरना डेस्टिनी तो सब कुछ उससे करवा ही लेगी। और कम से कम संघर्ष में ज़रूर उसके साथ रहिए। अच्छा बुरा जो भी कर रहा है, एक बॉडीगार्ड की तरह पीछे खड़े रहिए। अगर गिरे तो पीछे से सहारा हाथ का लगा दे ताकि वो गिर ना पाए, और अगर उसको ज़रूरत ना पड़े तो बस पीछे परछाई की तरह रहिए, ताकि वो आगे 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 और बहुत आगे बढ़ता चला जाए। अंत में आपसे विदा चाहूँगी, और कुछ इस तरह के एक कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से जल्दी ही आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।